अच्छा, अब चलते हैं, हम देखते हैं कि कुछ फॉर्मुलेशन के ऊपर हम कुछ काम करते हैं कि आप जो है ना, आपके लिए कुछ चैलेंज फॉर्मुलेशंस हैं, वो आपने उसके ऊपर एक्चुअल वर्क करना है। हम देखते हैं कि आपने अभी दो मेन फॉर्मुलेशन है जिसके ऊपर आपने काम करना है। लिक्विड हैंड सोप है और लिक्विड डिश सोप है। ये दो चीज़ें आपने बनानी है और कैसे बनानी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। चूज अप्रोप्रिएट सरफेक्टेंट। कौन से आप सरफेक्टेंट यूज़ करेंगे? आप इसमें SLES SLS यूज़ कर सकते हैं और अमीन ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं या B10 यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैंने अभी बता रहा हूँ दोबारा से, SLES SLS एंड B10, और B10 की जगह पे आप अमीन ऑक्साइड्स यूज़ कर सकते हैं, लोरामीन ऑक्साइड्स यूज़ कर सकते हैं। तो तीन का ये कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। फिर आपने देखना ये है कि कौन से कंपेटिटर्स ऐसे हैं जो इनको यूज़ करते हैं, क्या उनकी MSDS फाइंड कर रहे हैं और देखिए उनकी क्या कंसंट्रेशन। आपकी मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप कितना इस पे वर्क करते हैं, क्योंकि मैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स दे सकता हूँ लेकिन अभी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसके ऊपर खुद से इनिशिएटिव लें और काम करें। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास फॉर्मिंग एंड क्लेंजिंग, जैसे हमने बताया कि बेसिक सरफेक्टेंट हमने देखना, जैसे SLES SLS दो हो गए, और फॉर्मिंग एंड क्लेंजिंग जैसे हमारे पास इसमें हम अलग अलग पॉलीग्लूकोसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बेसल ग्लूकोसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ हम जो है B10 भी यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर्स कौन से होते हैं जिसमें हम एलोवेरा हो सकता है और ग्लिसरीन हो सकती है। सब कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, एक आध यूज़ कर लें। मेक्टेंस में भी आपको इसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप फिर इसमें देखिए कि इसमें रियोलॉजी मॉडिफायर्स क्या आता है। अब रियोलॉजी मॉडिफायर्स में आपसे क्या कर सकते हैं, आप इसमें ज़ैंथम गम डाल सकते हैं। ज़ैंथम गम डालेंगे और उसके बाद फिर आप बाकी सरफेक्टेंट्स डालेंगे, और फिर उसके बाद आपने देखना है ज़ैंथम गम हमें 200 मैश की लेनी है या 80 मैश की लेनी है। फिर उसको आपने देखना है कि जो ज़ैंथम गम है 80 मैश या 200 मैश जो भी आप यूज़ करेंगे, उसको आपने कोल्ड वाटर में उसके अंदर उसको देना, टाइम कितना देना है उसको, स्वेलिंग टाइम कितना देना है, फिर उसके बाद सरफेक्टेंट कब डालने हैं, कितने डालने हैं, और उसके बाद उसके अंदर आपने उसकी कलर कौन सा रखना है, फ्रेगरेंस कौन सी डालनी है, पैकेजिंग साइज आपने कौन सा लेना है, और फिर आपने ये जो बनाया है प्रोडक्ट, आपने 4 लीटर एटलीस्ट बनाने की कोशिश करें। फर्स्ट स्टेप में नहीं, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ 100 ml या 200 ml बनाए, सेकेंड स्टेप में 500 ml बनाए, फिर 1 लीटर बनाए, फिर 4 लीटर बनाए। अब पहले तो आप ये इंग्रेडिएंट्स देखें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपने सोर्स करने हैं। SLES 70% मिल जाए, दैट्स गुड, वंडरफुल, ठीक है। और SLS ये इसके अंदर कोई परसेंटेज की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपने, लेकिन लेना ये है कि आपने इसको SLS को पैलेट्स में नहीं लेना, या सॉलिड फार्म में या पाउडर फार्म में नहीं लेना। SLS को आपने लेना है लिक्विड फार्म में या पेस्ट फार्म में लेना, ठीक है। और फिर आपने BTNs लेने हैं। BTNs जो होते हैं वो 40% to 50% के अराउंड उनकी कंसनट्रेशन होती है। ये तीन चीज़ें आपने अभी सिर्फ लेनी, ठीक है। इन तीन चीज़ों से आपने क्या करना है, सोर्स करना है, कहाँ से मिलेगा, प्राइस क्या होगी, फिर आगे आप कौन सी स्मॉलेस्ट से क्वांटिटी, आप 1 किलो 2 किलो कितना आपको कहीं कहीं से मिल सकता है, और फिर आपने कंसंट्रेशन में आपको बताता हूँ। आपको SLES जो है वो अगर आप 70% यूज़ करते हैं तो आप 5 to 7% के अराउंड यूज़ करेंगे। SLS जो है वो आप 1 to 3% के अराउंड यूज़ करेंगे, और B10 जो है वो भी आप 1 to 3% के अराउंड यूज़ करेंगे। और आपने इसमें ज़ैंथम गम डालनी है नहीं डालनी, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको बहुत स्मूथ टच देना चाहते हैं तो ज़ैंथम गम डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप उसकी जगह पे आप सॉल्ट डालें। सॉल्ट आपका जो है वो 1 to 5% के अराउंड डलेगा। सॉल्ट जो है टेबल सॉल्ट, हमारा जो एडिबल सॉल्ट हो, वो आप डालेंगे 1 to 5%। उससे वो थिकनिंग ये आ जाएगी इसकी, ठीक है। और आपने ये देखना है कितनी थिकनेस उसकी चाहिए, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी फ्लोएबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर।
ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर फ्रेगरेंस कौन सी डालनी है, कलर कौन सा उसका देना है, फिर आपने पैकेजिंग साइज उसका क्या रखना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है और आपने इसको पूरे एक एज असाइनमेंट के तौर पे बनाना भी है, प्रैक्टिकल भी करना। और यू कैन डू दिस इन अ स्मॉल बीकर और स्मॉल किसी पैन के अंदर, अपने घर में भी कर सकते हैं। फिर आपने उसकी कॉस्ट निकालनी है, आपकी कॉस्ट कितनी बनी। आपने जब ये ट्रायल बेसिस पे बनाया तो क्या कॉस्ट है, अगर आप बिग स्केल पे अगर 200 लीटर या 500 लीटर एट अ टाइम बनाते हैं या 1000 लीटर बनाते हैं, तो फिर आपकी कॉस्ट क्या निकलेगी। फिर आपको रॉ मटेरियल कितनी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट जब आएगी तो फिर उसमें आपने डालना है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, केमिकल कॉस्ट कितनी है, आपके ऊपर लेबर कितनी है उसके ऊपर, और पैकेजिंग कॉस्ट कितनी है। तो ये सारी कॉस्ट आप ऐड करेंगे तो फिर आपने निकालना है कि आपके जो है वो ओवरहेड्स कितने हैं पर मंथ। अगर कोई भी आप जगह रेंट करते हैं, सपोज कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट लेते हैं या घर से करते हैं, तो घर में भी अगर आप करते हैं तो कोई जगह आप यूज़ करते हैं तो उसका रेंट क्या होगा उस प्लेस का मंथली बेसिस पे, तो उसको भी आपने कॉस्ट के अंदर ऐड करना है। फिर आपने ये देखना ये है कि आपकी जो फाइनल जो सेल होगी तो कितना आप सेल करें तो आपकी जो ये सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेक इवन पॉइंट। यू हैव टू फाइंड दिस, डू योर वर्क, अदरवाइज there's too much information, you will not be able to absorb it। और जब मैं ये कोर्स खत्म होगा तो you will be like this be like mind blowing, like so you'll be lost, you cannot even find the way। So do it side by side so you get everything done before the course finish and you are ready to launch your business। इसी तरह से इन्हीं जो इंग्रेडिएंट्स का जो मैंने बताया है यही आपने इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, उसी को आपने डिश सॉप में करना है। आपने सिर्फ कंसंट्रेशन को वेरिएशन देनी है उसकी, और उसके अंदर आपने फ्रेग्रेंस और पैकेजिंग और कलर ये आपने चूज करना है, उसकी प्राइस देखनी है, और फिर आपने ये देखना है कि आपने कौन सी पैकेजिंग साइज अप्रोप्रिएट है आपके सेल के लिए, अपनी आपके बिजनेस के लिए, और फिर कहाँ पे आप इसको सेल करेंगे, आपके कस्टमर्स कौन से होंगे। और फिर एक आपने स्लोगन भी डेवलप करना है कि व्हाई द पीपल शुड बाय योर प्रोडक्ट, राइट, why they should buy your product and what's your sale point, that should be also included in that।